ये चीज आखा ने तां ही लोग इन्ना जस्टिस लिए अवेयर दिखे और सारे के लोग तो सारे के नौजवान साथी बिना बुलाए दे आए थे, अपनी मर्जी करना आए थे क्योंकि तो सुनील करना प्यार है। सुनील मेरा भी दोस्त है, मेरा भी अजीज है, जिन्हें थोड़ा सारे का है मेरा भी है। मैं बतौर लीगल एडवोकेट होने के नाते मैं तो अपनी लड़ाई करनी के करनी है, लेकिन मैं चाहना कि जिन्हें अज कट्ठे हुए, जिन्हें कल कट्ठे हुए, जिन्हें परसों कट्ठे हुए, जिला अस तुहानू आवाज़ मारते हैं इन्ने के तौर तुस सारे के कट्ठे हो जाओ, क्योंकि ये एक वाकया ऐसा वाकया है जेडे देश दे विच बड़ी घट जगह दे विच बड़े लीस्ट क्राइम होंदे ने ऐसे, और ये उनके विच रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम होया। पूरी मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब से ये घटना हुई है 6 फेब की बात है, जब से ये सारा इशू चला है, मीडिया ने इसको आपने प्रॉपर कवरेज दी है, और आपने भी हमारे साथ शाना बशाना जितनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए सिस्टम के खिलाफ, उतनी लड़ाई आप भी हमारा पुरजोर साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं सारे मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात है, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने कल भी देखा, परसों भी देखा कि इट वाज अ कस्टोडियल डेथ। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा इसकी निस्बत कि कोई भी मुलजम, चाहे वो जेल में पकड़ा है, इवन के किसी को सज़ा भी होती है, वो जेल में भी चला जाता है, लॉकअप में है, चाहे वो जेल में है, उसका एक राइट्स हैं, उसके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने होते हैं, ह्यूमन राइट्स हम उसे कहते हैं। तो उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक गाइडलाइन होती है कि जो इवन के जिसको सजा भी हो जाती है उसको भी आपने उसके राइट्स, जो सिविल राइट्स है, उसको इंटैक्ट रखना है, प्रोटेक्ट करना है। अब बात आती है पुलिस की। पुलिस के लॉकअप में था, पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हुई। उसके बाद जो हमने उस मौके पर बॉडी पर निशान देखे, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये तो एक क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि वो इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया कि उसका मर्डर हो गया, वो मतलब डेथ हो गई उसकी, एंड इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब बात आती है कि जिसने भी ये मर्डर किया है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिसने भी ये मर्डर किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, और वो ही विल बी बिहाइंड द बार्स। ये मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू पूरी गढ़वाल को, पूरी स्टेट को, जहां पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, मैं उन सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि वो जो गलत करेंगे वो सजा पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी रूल ऑफ लॉ एक्सिस्ट करता है, हम उस पर बिलीव करते हैं, और यहाँ पर कोर्टें हैं, कोर्टें अभी भी जो हैं जिस पर लोग यकीन करते हैं, वो कोर्टें लोगों को एक इंसाफ देती हैं, और उस इंसाफ का दरवाजा हम खटखटाएंगे। रही बात, अब आते हैं हम इंक्वायरी पर। इंक्वायरी की बात है तो इट्स बिकॉज वी आर असिस्टिंग द इंक्वायरी, एंड इंक्वायरी में क्या चल रहा है दैट आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स। वो जैसे ही उसका कंक्लूसिव वो जो भी निकलेगा, बट वो सारा आपके सामने आएगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि अभी तक जो हमारी नॉलेज में आया है कि इंक्वायरी इज गोइंग क्वाइट फेयर वेल, ठीक है। एंड उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमने NHRC की गाइडलाइंस पढ़ रहे थे, एंड कल हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी नॉक करने वाले हैं। कल हम जुडिशियल इंक्वायरी का भी डिमांड करेंगे, और उसमें जो हमने कल SSP साहब को एक एप्लीकेशन दी थी टू रजिस्टर द FIR, वो FIR अभी तक नहीं हुई है, तो टुमारो
कल हम 156(3) के तहत हम वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन दायर करेंगे कोर्ट में, और उसमें हम जुडिशियल प्रोब का भी एक प्रावधान रखेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंट, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके थ्रू उसकी इंक्वायरी हो। वो भी हम कल एक वो नया उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। आप 24 आवर्स से ज्यादा, जो लॉ कहता है 24 घंटे से ज्यादा किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते। जब तक 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपने सस्पेक्ट पकड़ा हुआ है, इमीडिएटली उस पर FIR दर्ज करनी है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मेडिकल करवा के पेश करना पड़ता है। इस केस में क्या हुआ है कि पहले दिन मुलजिम पकड़े हैं, पहले दिन 3 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, दूसरे रोज एक को दोबारा सीन रिक्रिएट हुआ है, रात को पकड़े हैं, सुबह का सीन रिक्रिएट हुआ है। देर आफ्टर क्या होता है कि एक पे सारा सामान डाला जाता है और 2 को लॉकअप में रखा जाता है, और 2 दिन के बाद उसको लॉकअप से बरी किया जाता है, छोड़ा जाता है। कोई उसका कहीं पर भी विदाउट एनी रिकॉर्ड, क्योंकि पुलिस के पास इतना कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो एक दिन से ज्यादा 24 आवर्स से ज्यादा किसी को लॉकअप में डिटेन करके रखे। और ये इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्यों पुलिस ने छोड़ा, ये इंक्वायरी में आएगा। क्यों पुलिस ने छोड़ा, किस जाब्ते के तहत छोड़ा, उनको किस जाब्ते के तहत अंदर रखा था। ऐसी क्या बात हुई कि कंट्राबैंड जो था वो एक ही गाड़ी से पकड़ा गया और आपने एक पोजीशन में शो किया, बाकियों की पोजीशन में क्यों नहीं शो किया। ऑल दी, अब ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इंक्वायरी, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, क्योंकि इंक्वायरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कल इसकी लेटर चली गई है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, और उसी गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए सारी इंक्वायरी की जा रही है। आपकी बात में से ही मैंने एक बात पकड़ी है कि 24 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहता है, उसके बाद उसके अंडर ही जो भी करना होता है, कार्रवाई करनी हो तो उसके अंडर ही करनी होती है, नहीं तो छोड़ना पड़ता है। जो भी बिल्कुल 2 बंदे अरेस्ट हुए थे, बिल्कुल। क्या क्या उनके ऊपर FIR होगी या 24 घंटे से ज्यादा वो अरेस्ट? हाँ, उनका मेरी नॉलेज के मुताबिक आज उनका 7 दिन का रिमांड भी हुआ है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आज मैं पूरा दिन हम असिस्ट कर रहे थे। तो वहां पर यह हुआ कि मैंने जब अपने सोर्सेस से पता किया, आज उनका 7 दिन का रिमांड जो है पुलिस ने ले लिया है, कस्टडी उनकी 7 डेज की, क्योंकि 24 घंटे उनको कल पकड़ा था, तो कल उनको पकड़ा था, तो अब उनको 7 दिन का रिमांड हुआ है, जो ऑफिशियल है, जो मुझे पता चला है। ये पूरी घटना की बात आ गई, और आज मैं उस मेन टॉपिक पे जाऊंगा जिसका आज कैंडल मार्च निकाला गया है। सुनील वर्मा जो हमारे भाई भी लगते थे और कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कैंडल मार्च के लिए? 2 शब्द आप। सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे पर्सनली कितना धक्का लगा है मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा कि हमारे लिए सुनील वर्मा तो चला गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई और सुनील वर्मा किसी और के घर से जाए। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, पूरी एजेंसीज को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि नो मोर ह्यूमन राइट वायलेशन, नो मोर कस्टोडियल टार्चर, नो मोर कस्टोडियल डेथ। थैंक यू।